वीना मानवी का नॉमिनेशन रद्द हो चुका है। वीना मानवी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी बांकीपुर से। बाकी क्यों नॉमिनेशन रद्द हुआ, इनके नॉमिनेशन से किसको डर था, इनसे ही सीधे बात करेंगे। क्यों आखिर आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, किसको आपसे डर था? बीजेपी को। मतलब बीजेपी को सीधे तौर पे वीना मानवी से डर था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट बैंक तो उन्हीं का मैं डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ। एक आधी आबादी का, जिसके बल पे वो जीतते आए हैं, पैसा बांट के जीते, चाहे जैसे जीते, आधी आबादी का और दूसरा वैश्य समाज का। तो क्या लगता था इतना वोट बैंक आप डिस्टर्ब कर देंगी कि बीजेपी हार जाती बाकी? तेज प्रताप जी के आने से और डिस्टर्ब हो गया था। MY समीकरण भी इनका गड़बड़ा रहा था। हाँ। तो ले दे के समीकरण जो बैठ रहा था, उसके बाद भीम आर्मी ने समर्थन दे दिया था कि जैसे ही आपका नॉमिनेशन होगा पूरा का पूरा नीला गमछा नजर आने लगेगा रोड पे। तो सभी लोग का समर्थन मेरी तरफ आ रहा था। तो इसलिए लोग ये सोच रहे थे, देखिए प्रशांत किशोर जी का क्या था कि वो एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन वो एक समाज सेवी नहीं है। मेरा, चूंकि मैं एक समाज सेवी थी, तो इसलिए लोगों का रुझान मेरे तरफ ज्यादा आते जा रहा था। इन लोगों ने अपने सर्वेयर टीम से पता किया होगा, फिर ये लोग के गले की हड्डी बन गए हम। तो कैसे भाई वीना मानवी को करो, केस निकालो, खंगालो, क्या इनका डिपार्टमेंट है, ED CD PD, सारा तंत्र लगा दिया। तो पता चला एक वो केस कहीं से खोज के लोग निकाल लिए होंगे, तो उसी केस में फिर इन लोगों ने। अच्छा, क्या लगता है कई दिनों से वीना मानवी के ऊपर साजिश चल रहा था? 9-10 तारीख से ही साजिश चल रहा था कि इनका नॉमिनेशन नहीं होने देना है। आप 11 को भी बता रही थी कि गई, उसके बाद भी गई। तो ये लोग तमाम इतने दिन से क्यों साजिश कर रहे थे? तो इतने दिन तब तक इन लोगों को ये नहीं लग रहा था, ये लोग बहुत हल्के में मुझे ले रहे थे। मैं कितने भी बीजेपी समर्थक को बोलती थी ना, मैंने देखिए मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, मैं एकदम अंतिम प्रखर में चुनाव मैं ही निकालूंगी यहाँ का। तो ये लोग सब हल्के में ले रहे थे। धीरे 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 समीकरण ऐसा बैठते जा रहा था कि लोग धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में तो बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा अगर बीजेपी को था तो मुझसे ही था, बाकी और किसी से नहीं था। अच्छा, नॉमिनेशन के दिन प्रशासन के द्वारा आपको उठाया गया और उसके बाद आपको PMCH ले जाने में गोल गोल आप बता रहे थे कि 1.5-2 घंटा घुमाया गया। आखिर वो क्यों घुमाया गया? 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में क्यों तय किया गया? 3 बजाना था इन लोगों को किसी तरह। ये लोग सोच रहे थे कि इनका नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो 3 बजाना था। तो 3 बजा और फिर उसके बाद वो लोग PMCH लेके गए। तो 2 घंटा ये लोग गाड़ी में मेरे को घुमाते रहे। अच्छा, आपकी जेल जाने के बाद, आपके गिरफ्तार होने के बाद आपकी बेटी पूरा मीडिया में रोने लगी, आपके बेटा मीडिया में रोने लगे। बेटी को डर हो गया आपका कि इनका भी भरत तिवारी की तरह एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब क्या लगता है वीना मानवी डरी है इस सबसे? देखिए गुंडा राज तो आ गया है। जिसका बात आप कहते थे पहले कि गुंडा राज है, अब रात को 11 बजे लड़कियां, अब वो वक्त आ गया है कि अब जैसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता हमने दे दिया है बिहार का, वो कहीं ना कहीं आपराधिक श्रेणी के से खुद भी जुड़े रहे हैं। अब एक जो होता है ना, बेलेबल धारा पे मुझे उठा लिया, और इतने सारे धारा खुद लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। कोई बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा आप खंगाल लीजिएगा, 2-4 लोग 10% को छोड़ के, ज्यादा से ज्यादा जो है आपराधिक श्रेणी के लोग बैठे हुए हैं। तो वही मुझे लगता है कि आदमी वही होता ना, चलनी दुसलक सूप के जेकरा अपने 75 गो छेद। वही हाल मेरे साथ ही लोग किया। बेलेबल धारा में हमको उठा रहे हो, 5 महीने पहले नोटिस आया, 5 महीने बाद उठा रहे हो, नॉमिनेशन के वक्त उठा रहे हो, 2 घंटा मेरे पास समय था, वो 2 घंटा मेरा बर्बाद कर रहे हो। त्रुटि के दिन करेक्शन नहीं त्रुटि ले रहे हो, त्रुटि लिस्ट में उस बात की चर्चा नहीं कर रहे हो। तो ये लोग एक लकुना लगा के जरूर रखता, क्योंकि राघवेंद्र को पहले ही, अब देखिएगा राघवेंद्र का प्रमोशन अगर जो इस बार बीजेपी जीत गया तो DCL का प्रमोशन कहीं और हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वो पूरा कॉपरेट कर रहा था सरकार को। अगर ईमानदारी की रोटी खाते, तुम अगर सच में सच्चे होते राघवेंद्र, तो तुम कह देते कि नहीं मैडम मैं मजबूर हूं, आप प्लीज साइन करवाइए। या डिपार्टमेंट से फोन भी आता है ना, मेरी अरेस्टिंग हो गई थी तो हो गई थी, आप मुझे एक फोन कर देते कि 3 बजने वाला है, जल्दी आप अपने प्रस्तावक को भेजिए साइन करने के लिए। वो भी आपने नहीं किया। अच्छा, त्रुटि लिस्ट जब आपको मिला तो असल में जो त्रुटि थी आपकी प्रस्तावक, एक प्रस्तावक का साइन नहीं हुआ था, तो त्रुटि लिस्ट में इस बात का जिक्र नहीं था? नहीं था। तो फिर त्रुटि लिस्ट में था क्या? कुछ कुछ और था हाँ। कि यहाँ टिक छूटा हुआ है, यहाँ क्रॉस छूटा हुआ है। कोई ऐसी त्रुटि लिस्ट में चीज नहीं थी जो फिर मैंने करके उनको दे दी। उसका था ही नहीं जिक्र। तो फिर भी मैं लेके मनीषा को दूसरे दिन पहुंची थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो था ही कि एक साइन छूटा हुआ है।
मतलब मेन ये लोग प्रस्तावक का साइन नहीं हुआ, इस वजह से आपका नामांकन रद्द किया रद्द गया। किए, हाँ, एक साइन की वजह से। आपका लड़ाई किससे था? सम्राट इतनी बड़ी इतनी जब 9 प्रस्तावक 10 प्रस्तावक का पूरा डिटेल्स था, तो मैं सोचिए मैं कितनी सच्ची थी। मैं चाहती तो धीरे से फॉल्स सिग्नेचर मार सकती थी, करता ही है लोग, प्रस्तावक ने ये मार दो रे अंदर जमा करना है, लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रही थी। अगर मैं बेईमान जो होती तो मनीषा के आगे मनीषा करके उल्टा पुल्टा साइन मार के अंदर जमा कर देती, तो वो भी त्रुटि नहीं मिलती इनको। सम्राट चौधरी पे जैसे अभी आपने आरोप लगाया, तो आपकी लड़ाई थी किससे? सम्राट चौधरी से या बांकीपुर से जो प्रत्याशी थे उनसे लड़ाई थी? मेरी लड़ाई हाँ। सम्राट चौधरी से, हमको थोड़ी मुख्यमंत्री बनना था, हमको तो बांकीपुर का विधायक की चुनाव में लड़ रही थी। तो मुझे तो अब बताइए, आज जो वो लड़का है चिलगोजा का छिलका टाइप का बच्चा, वो मतलब बीजेपी का जो प्रत्याशी है? हाँ, नीरज। तो नीरज को क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या ही बोलिएगा आप, अगर क्या बोलिएगा ये बताइए। कोई भी इस बांकीपुर की जनता का दिल भाता हो कह सकता है, भले वो मजबूरी में बीजेपी के लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबका सीना अंदर से कचोट रहा होगा कि कैसा प्रत्याशी को खरा, कौन का चाहेगा कि मेरा विधायक ऐसा हो। अरे विधायक दमदार होना चाहिए, विधायक हक की बात करे, आपको सुने, ना बोलने आ रहा, ना लिखने आ रहा, ना पढ़ने आ रहा, ना कुछ करने रहा, कोई सवाल आ रहा है तो पीछे मुंह ताक रहे हो। भाई आपको पपेट चाहिए था, पपेट, क्योंकि सत्ता आप ही के हाथ में रहे। 40 साल में मन नहीं भरा, 40 साल से आपका मन नहीं भरा, लोकतंत्र की हत्या, राजतंत्र चाहिए था आपको कि नहीं हम राजा हैं और बांकीपुर की जनता हमारी प्रजा, इतने सालों से तो प्रजा ही रहेगी। तो अब तो वीणा मानवी चुनाव में है नहीं, तो क्या लगता है वीणा मानवी अब अपना समर्थन, जो इनका वोट बैंक है, एक इनका जो अपना वोट है, वो समर्थन किसको देंगे वीणा मानवी? बस मैं अभी यही बोलूंगी, मेरी जितनी प्रिय मेरी समर्थक हैं, आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ भी हो जाए, भले अगर बीजेपी सच में बीजेपी अगर बेईमानी नहीं करे ना कभी, तो बीजेपी कभी ना जीते, ये स्थिति हो गई है अभी आज के डेट में। लेकिन कुछ भी कर ले, हम अपना समर्थन किसी को भी दे दें, जीतना उसी को है, काहे की बेईमानी करना है। मतलब आपको पता है कि जीतेगी बीजेपी? 100% वो लास्ट में देखेगी, जैसे हार रही है तो ईवीएम का खेल कर देगी। मतलब वो ईवीएम वाला खेल होता है, जैसे लोग बंगाल पे आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले कई राज्यों पे तो आरोप बाबू देखो, जब तक भोग आदमी खुद नहीं भोगता है तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन जब आज मैंने भोग लिया तब मुझे पता चल गया कि लोग सही बोलते हैं कि ईवीएम का खेला करते हैं। आप भी पहले बीजेपी की समर्थक रही हैं। बिल्कुल रही हूँ, अभी भी मैं मोदी जी की समर्थक हूँ, मोदी जी मुझे आज भी बहुत पसंद है। लेकिन वही बीजेपी आपके साथ खेला कर दिया है। तो बीजेपी खेला, बिहार का गंदा राजनीतिक खेला किया, बिहार की गंदी मेंटेलिटी खेला की, बीजेपी में मोदी जी ने नहीं खेला किया मेरे साथ, जो मैं मोदी जी को नाराजगी दिखाऊं अपनी। वीणा मानवी का हिम्मत टूटा है? बांकीपुर चुनाव में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, इससे हिम्मत टूटा है? ना, हिम्मत बढ़ा है, और अब और बुलंदी के साथ, पहले परिवार ने कुचला, फिर समाज ने कुचला, अब राजनीतिज्ञ के बड़े बड़े लोग मेरे को कुचलने के लिए खड़े हो गए, तो इसका मतलब है कि अब आप लोग मुझे अपनी बराबरी में समझने लगे, तभी आपने इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे लिए रचा। अब आगे वीणा मानवी क्या करेंगे? अब यहाँ से चुनाव तो आप लड़ेंगी नहीं, तो आगे क्या करेंगे? समाज सेवा जारी रहेगा या पीछे हट जाएंगे? अरे समाज से गजब हाल है, हम तो चुनाव जीतते या हारते, लड़ते या नहीं लड़ते, महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, थी और रहूंगी, समाज सेवा करती थी, आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। नितिन नवीन भी मैदान में उतर गए हैं, बोल रहे हैं कि हम यहाँ के विधायक हैं, जनता का डिमांड था, छोड़ेंगे थोड़े ना बांकीपुर को। 40 लोगों को इन्होंने उतारा है एक बांकीपुर के लिए, सोच लीजिए। स्टार प्रचारक के रूप में। स्टार प्रचारक चाहिए इनको, अपना बांकीपुर भी इनके हाथ में नहीं है, एगो बांकीपुर में भी इनको स्टार प्रचारक उतारना पड़ रहा है। सोच लीजिए कितने कमजोर लोग हैं ये लोग। हाँ, हम तो अकेले चल रहे थे, हमसे काहे के लिए आपको इतना डर हो गया था? आज भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास हाथ में सत्ता है, पावर है, आप अगर सही में आप ईमानदार लोग हैं ना, आप उतार दीजिए हमको मैदान में, उतार दीजिए। कानून तो आप पलटवार करते ही हैं आप लोग। मैंने एप्लीकेशन दिया है ना, आज डीएम साहब ने बोला था एप्लीकेशन का रिप्लाई आपको आएगा, नहीं आया। जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई, लोग ये भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ कि आपने बोल दिया आरजेडी को समर्थन कर दो, जनसुराज को समर्थन कर दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। हाँ, मैंने बोला था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे ये खेल समझ में आ गया था। 2 दिन से लोग मुझे अलर्ट कर रहे थे कि देखिएगा आपके ऊपर बीजेपी बहुत बड़ा अटैक कराएगा, लेकिन हमको लग रहा था कौन क्या कराएगा, लेकिन फिर भी खोजिए लिया, ये लोग का सेल बहुत तगड़ा है। आप किसको समर्थन देंगे, आरजेडी या जनसुराज?
तेज प्रताप जी जिसको बोलेंगे उनको देंगे। लेकिन किसी ना किसी को अपना समर्थन देना है। देंगे। अरे उतना सारा वोट बैंक क्यों बर्बाद करेंगे हम भाई, देंगे। जो क्यों आपको वोट देना चाहते थे अब वो समर्थन आप किसी और को देंगी तो वो वोट देंगे आपके समर्थन? क्यों नहीं देंगे? मैं उनको कमिट कर दूंगी, जिनको मैं समर्थन दूंगी उनसे मैं लिखवाऊंगी कि अगर आप जीतते हैं तो इन लोगों को मैंने ये कमिटमेंट किया है, वो आप पहले पूरा करेंगे मेरा, तभी मैं समर्थन दूंगी और साइन लूंगी उनसे। ये हुई एक बात। बाकी देखिए ये वीना मानवी थी, इनका नामांकन रद्द हो चुका है, अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। बाकी देखने वाली बात है, 1-2 दिनों में पता चलेगा कि अपना समर्थन ये किसको देती हैं और इनके समर्थक उनको वोट देते हैं या नहीं। बाकी आप लोग बताइएगा अपनी राय, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।